मैं देसी में समझा देना चाहता हूँ। दरअसल कल से है 10वीं का पेपर और आज से है आज पेपर हो चुका है 12वीं का पेपर। मध्य प्रदेश के देवसर की स्थिति है, सिंगरौली जिला लगता है यहाँ पर, और ये लोग बेचारे इतने दूर, कितने दूर से आ पाए हैं? हम 12-13 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से आ पाए हैं। 15 किलोमीटर दूर से यहाँ पे जो जेई साहब बैठते हैं देवसर बिजली विभाग ऑफिस में, यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पे बिजली विभाग के ऑफिसर नहीं है, जेई साहब यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक बंदा है। क्या है वो? हाँ, एक है, कोई है, हम उनको ऑपरेटर हैं शायद, ये जो लाइट बंद या चालू करते हैं। इस पूरे बिजली विभाग में केवल और केवल एक ऑपरेटर है, उनकी जिम्मेदारी पर सब कुछ रखा गया है। वो उनसे हमने बात की तो उन्होंने बोला हमारा काम केवल बिजली को बंद करना और चालू करना है। बात यहाँ पर बिजली की नहीं है, समस्या हो सकती है कहीं भी, लेकिन जब 10वीं और 12वीं का पेपर है, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट कर क्या रही है? यहाँ के लोगों की समस्या सुन क्यों नहीं रही है भाई साहब? फिर वहाँ की कैजुअलिटी का जो अपने पहले फार्मूला था, ट्रांसफार्मर खराब था, उसकी कैजुअलिटी उनके पास जमा हो गई है। फिर वहाँ ट्रांसफर आपके यही साहब एलिजिबिलिटी हमें उस दिन बता रहे थे, हमने जब वीडियो बनाई आई थी, हमने जब वीडियो बनाया था, उन्होंने वो एलिजिबल बता रही थी कि वहाँ के लोग एलिजिबल नहीं है। अब क्या एलिजिबल का क्या सिचुएशन है? पूरा है। हम लोग वैसे ही पुराने हैं, और फिर बाद में जो इनकी कोरोना काल की भी बिलिंग इनके पास हो गई है। आप हमारे सामने इन फ्रंट ऑफ कैमरा माइक फोन लगाइए जेई साहब को। जेई साहब को आपने कितनी बार कॉल किया? 2 बार। और कॉल क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन उनका था कि सबका पैसा जमा करवाए। तो मैं ठेकेदार थोड़ी हूँ, मैं तो एक उपभोक्ता हूँ, मैं बिलिंग देता हूँ, बिजली जलाता हूँ, बिल देता हूँ। आप फोन लगाइए भाई, जेई साहब को फोन लगाइए। अच्छा, जेई साहब से बात हुई इनकी, तो जेई साहब से क्या बोले वहाँ पे? आप जेई साहब से किसकी बात हुई? क्या बोले जेई साहब? जेई साहब ये बोले कि सभी का बिल जमा हो जाएगा तब हम लाइट जुड़वाएंगे। सभी का बिल जमा हो जाएगा तब? हमारे ऊपर बहुत ऊपर से प्रेशर है। क्या आपने बताया कि कल 10वीं 12वीं का पेपर बात किया कि कल बच्चों की परीक्षा है, कल से परीक्षा चालू हो जाएगी। आज 12वीं की थी, कल 10वीं की परीक्षा है, उनका बहुत वो होगा, नुकसान होगा, वो फेल हो जाएंगे। फिर भी इतना कहने पर भी वो कुछ नहीं बोले। क्या बोले? ये बोले कि हमारा ऊपर से प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक बिल नहीं जमा होगी, आप सबसे बिल जमा करवाओ। नाम क्या है जेई साहब का? पंकज पांडे है। नाम सुन लीजिए, पंकज पांडे नाम बताया जा रहा है। और क्या बोले हैं वो कि हमारे पास ऊपर से प्रेशर है। आपने पूछा नहीं कहाँ ऊपर से प्रेशर? ये तो नहीं बताया, बोले कि हमारे पास ऊपर से प्रेशर है, हमारे पास बाल बच्चे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, जब तक बिल नहीं जमा होगी तब तक लाइट हम नहीं जुड़वा पाएंगे। लोगों के बाल बच्चे मर जाएं, उनका क्या? बच्चे जिंदा रहें, हमारे लोगों के बाल बच्चे मर जाएं, फेल हो जाएं, कुछ भी हो जाए, उनके बाल बच्चे पढ़े लिखे अच्छे प्रकाश में रहें, हम लोग अंधेरे में रहें। अच्छे आप फोन लगा कर दीजिए, हम इसको अपने कौन नंबर कौन सा है? फोन लगाइए आप अभी इन फ्रंट ऑफ कैमरा फोन लगाइए, मैं दिखा देता हूँ। ये इनका नंबर है और स्क्रीन पर फोन लगाया जा रहा है, स्पीकर मैं ऑन कर दिया हूँ। नंबर संभवतः बंद कर लिए हैं। अब आप सोच सकते हैं नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है, मतलब जो नंबर पब्लिक है उनका, जेई साहब का, जिन पर जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे क्षेत्र में बिजली व्यवस्था की, वो अपना मोबाइल नंबर ऐन वक्त पर स्विच ऑफ कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, कल 10वीं का पेपर है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या? जी अब यही है, करेंगे क्या? अब आप खुद बताइए क्या करेंगे? जब पढ़ेंगे नहीं तो भाई जो कुछ तो आज पढ़ करके हो जाते तो वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप लोग देख लीजिए, इतनी मात्रा में लोग ये बोलेरो को बुक करके, बोलेरो गाड़ी बुक करके 15-18 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। वहाँ के अब 15 किलोमीटर ही नहीं, वहाँ के आसपास के क्षेत्र के भी लगभग 5-7 किलोमीटर क्षेत्र के इतने पूरे गांव को प्रभावित कर दिया है। अच्छा, कितने घरों में लाइट नहीं है इसकी वजह से? पूरे घरों में लाइट नहीं है। 6-7 ट्रांसफार्मर बंद है इसके समय पर कंटिन्यूअस वर्तमान में। अच्छा, ये हम एक सेकंड, हम एक और फैक्ट की बात पूछ लेते हैं। उस दिन वो एलिजिबल बोल रहे थे, मेरे पास उस दिन पूरा फैक्ट नहीं था कि कितने एलिजिबल वाली बात है। आप लोगों ने कितना बिजली का बिल जमा किया और क्या क्या किया? उस दिन हम लोगों ने कुल मिला के 5 से 6 हज़ार रुपये जमा किया था। तब जेई सर से हमने बताया कि इतना पैसा जमा कर दिया है। उन्होंने बोला कि और जमा करवाओ। मैंने कहा कि सर जमा करवा रहे हैं धीरे धीरे, किसी तरीके से आप हम लोगों को ट्रांसफार्मर दे दीजिए क्योंकि हम लोगों का बिल जमा हो गया है। उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके, जाके ले लो। यहाँ आए, ट्रांसफार्मर दिए, लगवा दिए, ठीक है। आखिर उस दिन एलिजिबल नहीं था तो फिर क्यों दिए ट्रांसफार्मर दिए? और आज आए ना वक्त पर एग्जाम होने वाला है बिजली का बिल का। हाँ, उस दिन नहीं था तो क्यों दिए? बोल दिए होते कि भाई अगर है नहीं है, एलिजिबल नहीं है तो हम नहीं देंगे, तुम्हारा बिलिंग ज्यादा बकाया है तो नहीं देंगे, ऐसे बोल देते। जी क्या बोले? आज ही 3 बजे बिल दिए और तुरंत ही लाइट कटवा दिए। ये बोलते हैं कि हम रज्जाक को एक सूची दिए है, सबके घर में जाके बताएगा। रजाक कौन है? ये कोई लाइन मैन का हेल्पर है, सहायक है।
प्राइवेट उससे ये बोल रहे हैं कि हम उसको एक सूची दिए हैं, वो हर घर में जाके सूचित किया है, इसके बाद लाइट काटा है, जबकि रज्जाक किसी के घर में कोई सूचना नहीं दिया, जाके डीपी से लाइट काट दी। आज 17 तारीख है। लेकिन वो आज बिल दिए और आज ही लाइट काट दिए। ये कहाँ की नीति है, कहाँ की नियम है, कहाँ की कानून है, ये कौन सा नियम है बताइए। उन सभी चीज़ों से उठकर बार बार मैं आपको जो बता रहा हूँ, 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। लगभग 20 दिन 15 दिन एग्ज़ाम चलता है और एग्ज़ाम के दरमियान क्या कि एग्ज़ाम जिस दिन से शुरू हुआ, यानी आज से एग्ज़ाम शुरू हुआ है और आज से ही लगभग 100 घरों में बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। आखिर जिम्मेदार पल्ला झाड़ लेते हैं। जेई साहब यहाँ बैठते हैं, जेई साहब पल्ला झाड़ लिए क्या बोलकर कि हमारे बच्चे भी हैं, हमारे क्या करेंगे, उन मतलब उन पर दबाव है। हाँ। ऐसा क्या दबाव है उन पर? वो बोलते हैं कि हम ऊपर से फोन आया है, हम काट दिए हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, मर जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, हम आप लोगों की लाइट। अरे भैया, आप इतने ईमानदार होते ना तो आपका फोन यहाँ पे आउट ऑफ रेंज ना बता रहा होता। वो कहा कि फरवरी मार्च में आपका प्रेशर है ऊपर से, तो फरवरी मार्च में ही बच्चों का 10-12 का पेपर भी होता। आज नहीं, कई सालों से ऐसा ही आया है कि फरवरी मार्च में ही परीक्षा फरवरी मार्च में, आधा मार्च और फरवरी लेके होता है। तो फिर आप कैसे लाइट काट दिए भाई? हम लोग कम से कम जिसका पोल से काटना है तो हम लोग सहयोग देंगे, जो बिजली का बिल नहीं दिया हम कटवा देंगे, पर चलिए, लेकिन हम घर से उगाही करके आपको नहीं दे पाएंगे। हम लोग बिजली के ठेकेदार नहीं हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं। गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। गेहूं के साथ घुन भी पिस। जो ईमानदारी से बिजली का बिल जमा किए हैं, पूरी बिल चुका दिए हैं, 22 तारीख फिर भी एक अल्टीमेटम डेट होता है कि उसके बाद बिजली कनेक्शन काटना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। 22 तारीख तक अभी आज बिल मिले 3 बजे, तो हम लोग भाई कल जमा करेंगे, परसों आज ये पंडित जी तो आज ही जमा कर दिए हैं, तिवारी जी जमा कर दिए हैं। अभी किए हैं। बिजली का बिल आज 17 तारीख को मिला और तत्काल हमने जमा किया। बिजली का बिल का रिसिप्ट रखे हैं क्या? क्या रखे हैं? दिखाइए, बिजली का बिल का रिसिप्ट रखे हों तो ये ऑफलाइन जमा किए हैं कि ऑनलाइन जमा किए हैं? ऑनलाइन जमा किए ऑनलाइन। और जो ये इनका बिजली का बिल आया था, जितना भी था, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बिजली का बिल का हम आपको प्रूफ दे देंगे कि आज बिजली का बिल जमा किया गया था। आपके पास प्रूफ है ना? मोबाइल से जमा किए हैं ना, वो प्रूफ मिल जाएगा। 466 जमा है। ये देख सकते हैं आप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लगा देंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने स्क्रीन पर लगा देंगे। बात दोस्तों, आज की ये बिल है, आज 3 बजे जो प्राप्त हुई। क्या हो गया दोस्तों? ये कागज पत्थर ये सब तो चलता ही रहेगा, कागजी कार्यवाही होगी। बिजली का बिल नहीं जमा है तो बिजली का बिल जमा कराया जाएगा, ये सारी बातें एक तरफ हैं। लेकिन देश के भविष्य जो हैं बच्चे, उनका एग्जाम अभी से, आज से, कल से स्टार्ट है और एग्जाम के पहले इस प्रकार शासन का आदमी, प्रशासन का आदमी अगर करता है तो निश्चित रूप से ये बेहद निंदनीय चीज़ है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतने लोग हैं, आप लोग एक बार फिर से स्क्रीन पर देख लीजिए। हर कोई परेशान है, प्रताड़ित है प्रशासनिक लोगों से, प्रशासनिक रवैये से, और उन्हें इस कदर परेशान है वो कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, केवल बिजली पाने के लिए कि बच्चे किसी प्रकार से पढ़ जाएं, इसके लिए ये लोग इतने दूर से चलकर आए हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी ये कोशिश को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़ाइए, ताकि हमारी आवाज़, इन लोगों की आवाज़ स्पेशली, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चों के एग्ज़ाम के जस्ट उसी दिन, एक दिन पहले बिजली का बिल अगर काट दिया जाता है तो ये बेहद शर्मनाक बात है। ऐसे अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। क्या बोलते हैं इस पर? इस पर बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई हो, और ऐसे अधिकारी हमको जेई नहीं चाहिए। ऐसे अधिकारी जेई रहेंगे तो बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है, अंधकार में हो जाएगा, बच्चे पूरे फेल हो जाएंगे। क्योंकि परीक्षा के एक दिन पढ़ने से बहुत अच्छा होता है, बच्चों को जो भूली बिसरी चीजें हैं वो याद आ जाती हैं। अरे भाई, एग्जाम के एक दिन पहले का समय इतना महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जेई साहब ने लाइट कटवाकर बहुत बड़ा बच्चों के साथ अन्याय किया है, उसका उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी से, आखिर इन लोगों का क्या दोष है, इन लोगों के बच्चों का क्या दोष है, जिन्होंने बिजली का बिल भी जमा कर दिया है, लेकिन उसके पश्चात भी बिल नहीं बकाया है। जिनका बिजली बिल बकाया है वो खंभे से कटवा दें। हम अपने पिताजी का 25-25 हज़ार रुपये दे के और अदालत में जमानत करवाए हैं। क्या पागल हैं क्या? फालतू में जेई सर
लाइट कटवा रहे हैं। जिनका बिल बकाया है वो खंबे से कटवाएं, हम लोग कंटिन्यूस अभी दे रहे हैं, हम लोगों की लाइट चालू करें और हम कुछ नहीं जानते हैं बस। देख सकते हैं आप, निश्चित रूप से इन लोगों की जो व्यथा है बच्चों को लेकर, अगर इनकी बात होती, इनके भविष्य की बात होती है तो लगभग हर कोई अधेड़ उम्र से ऊपर है तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, ये तो पिछले 15 दिन 18 दिन बिजली का बिल, बिजली का कनेक्शन नहीं था इनके यहाँ तो सह लिए। लेकिन अगर बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि ठंडी का सीजन चल रहा है, 6 बजे दिन डूब जाता है और बच्चों के एग्ज़ाम के 1 दिन पहले अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें सिर्फ दिन में पढ़ने का मौका मिलता है, और अगर वो बच्चे फेल होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसी प्रशासनिक अधिकारी की, इसी अधिकारी की जिम्मेदारी मानी जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। इसी तरह पहले भी ये 8 महीने ये लाइट काट करके और पूरा ट्रांसफार्मर नहीं दिए तो हम लोग परेशान थे। जनरेटर खरीदे 40-40 हज़ार, 45-45 हज़ार के, इनके पास भी, मेरे पास भी, इनके पास, सब लोग खरीदे हैं। तो जो हम लोग बच्चों के और अपने कार्य के लिए हम लोग जनरेटर खरीदे थे, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो क्या करें। लेकिन इनके पास इसके बाद भी देखिए कि जब जो बिलिंग की एक कैजुअलिटी इन्होंने मांगा, इसके पहले भी मीडिया हुई, सब हुआ, फिर ये ट्रांसफार्मर दिए, आज सब बिल दे दिए हैं हम लोग। तो जिनके लड़के पढ़ रहे हैं, जिनका कैजुअलिटी सही है तो उनको तो पोल से कनेक्शन, जिनका बाकी है उनका काटो, जिनका सही है उनको जलाने जी। और वो हम लोग अगर जनरेटर से भी मोटर चलाते हैं ना, जेई सर जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग बिजली से जलाते हो, बिजली से चलाते हो मोटर, और बोलते हो कि जनरेटर से चलाते हैं। उल्टा हम लोगों को चुतिया बनाते हैं जेई सर। और इनकी बिजली से कोई पावर कनेक्शन चलता ही नहीं है। अभी नया ट्रांसफार्मर लगा है तो चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले नहीं चलता था। और उल्टा हम लोगों के ऊपर केस भी करते हैं कि तुम लोग बिजली से चलाते हो मोटर और बोलते हो कि जनरेटर से चलाते हैं, जबकि हम लोग कंटिन्यूस 10-10 महीने, 12-12, 15-15 महीने जनरेटर से चलाए हैं मोटर। अच्छा ये बताइए, अगर इसी प्रकार इनका रवैया रहा आप लोग करेंगे क्या? हम लोग करेंगे कुछ नहीं, इनका हड़ताल कर देंगे और इनको क्षेत्र में जाने नहीं देंगे, इनको रोक लेंगे, मारे पीटेंगे, कुछ नहीं। अगर लाइट कल तक चालू नहीं होगी तो हम लोग यहीं पे अमर अनशन आज बैठेंगे। ये लाइट बंद करवाएं। अगर हम लोगों की लाइट नहीं चालू होगी तो यहाँ का भी बंद करवाएं, पूरा फीटर भी बंद करवाएं, तब हम मानेंगे। और पूरे गांव में चोरिमा जलवाते हैं, घूस लेकर लाइट जलवाते हैं, हम लोग कनेक्शन धारी हैं तो हम लोगों की लाइट ना जले। पांडे जी जो हैं, पंकज पांडे जी जो हमारे यहाँ के जेई साहब हैं, आपके यहाँ के जो ये परिसर है, ये खुद अंधे हैं, इसलिए अंधेरे में रखना चाहते हैं। बात करने पर धमकी देते हैं। इनका क्या धमकी देते हैं? धमकी देते हैं, इनके बाप का हमको माने हमको पढ़ाए लिखे हैं क्या? हम शिक्षक बने हैं तो इन्होंने पढ़ाया है। इनके लड़के बच्चे माने प्रकाश में पढ़े, हमारे लड़के अंधेरे में रहे, कल से पेपर है, ये तुम जमा करो। हम ठेकेदार हैं क्या क्षेत्र के? तुमने बिजली दिया है, आप जाओ वहाँ। आपने बताया ना होगा कि भाई मैं तो जमा कर दिया हूँ। हमने जमा कर दिया, हम बताए जितने लोग हैं सब लोग हम लोग जमा किए। आज की भी 2-3 लोग हम लोग जमा कर दिए हैं, बाकी कल जमा हो जाएगी, परसों जमा हो जाएगी। 22 तक डेट है और आज बिल अल्टीमेटम 22 तारीख तक। हाँ, अल्टीमेटम 22 का है, ये बिल है, देखिए 22 तक है। हाँ 22 तक इनको काटना नहीं चाहिए। किसकी बिल बाकी है कि मैंने ये देखिए, ये नई बिल है, 22 तारीख है, देखिए इसमें ये आज बिल प्राप्त हुई है। देखो लास्ट डेट है यहाँ कहीं पर। निश्चित रूप से इन लोगों की आपने व्यथा सुनी, बिजली के बिल को लेकर ये परेशान हैं। बात सिर्फ बिजली की बिल की ही नहीं है, यहाँ पे बच्चों के भविष्य की है, देश के भविष्य की है। और देश का भविष्य अगर अंधकार में पड़ नहीं पाएगा तो निश्चित रूप से उसके लिए शिवराज सरकार के और देश के जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अमला है, वही कहीं न कहीं जिम्मेदार होगा। दोस्तों फिलहाल आप मुझे टॉक विद शुभम पाठक यूट्यूब पर देख रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की आवाज़, जन की आवाज़ प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच सके, ताकि इसका निदान जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद।